हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मात्र पितृ स्टडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे भाई विभाज्यता के नियम के बारे में। मतलब आप कैसे पता लगा सकते हो कि किसी संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 9 का जाता है, 11 का जाता है। ऐसे आप कब पता लगा सकते हो? और ये चीज़ काम कहाँ पर आएगी? जब आपके कोई संख्या बटे हुए में दे रखी है, यानी कि अपोन में दे रखी है, तब उसको काटना हो तो आपके अंदर पता लगाना आना चाहिए कि भाई ये किससे कटेगा। तब ये चीज़ें आपके काम में आती है, डिवाइड में बहुत ज़्यादा काम में आती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सीखना ज़रूरी है। इसको सिखाने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसको देख लो, फिर अपन जो है वो रूल्स चालू करेंगे। ठीक है, कुछ नियम है, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, सारे के सारे एट ए टाइम याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, उसमें बात करते हैं अपन। आपने नाम सुना होगा सम संख्या, और एक नाम सुना होगा विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या का नाम सुना होगा। आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये संख्या जो है वो सम है या फिर ये संख्या जो है ये विषम है? ठीक है, तो सम संख्या का रूल यही होता है। सम संख्या का रूल ये होता है कि जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 का भाग चला जाए। ठीक है, और विषम संख्या का मतलब क्या होता है? जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता वही संख्या आपकी क्या होती है? विषम संख्या होती है। अब मैंने तो लिख दिया कि सर 2 का भाग चला जाए। अब आप कैसे पता लगाओगे कि इस संख्या में 2 का भाग जाता है ना? जैसे मान लो मैं कोई भी एक बड़ा नंबर लिख लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने 6 लिख दिया था, आपको पता है 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो मैं कर लूँगा। ठीक है, चलो। लेकिन मैंने बहुत बड़ा नंबर दे दिया और बोल दूँ कि पता करो इसके अंदर 2 का भाग जाएगा कि नहीं, या फिर ये सम संख्या है या नहीं, तो कैसे पता लगाओगे? नहीं लगा सकते हो ना। तो उससे पहले आपको एक नियम पढ़ने जरूरी है। तो चालू करते हैं अपन 2 के विभाज्यता का नियम। 2 के विभाज्यता का नियम। अब 2 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है भाई? 2 के विभाज्यता का नियम ये बोलता है, अगर मान लो आपके पास कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है आपके पास, और उस संख्या का इकाई अंक, ठीक है, अभी बताऊंगा इकाई अंक क्या होता है। ठीक है, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 होना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उसके अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 7624336, ये नंबर ले लिया मैंने, और मेरे को पता करना है कि इसके अंदर 2 का भाग जाएगा या नहीं। तो आपको पहले क्या देखना पड़ेगा? इसका इकाई अंक देखना पड़ेगा। और इकाई अंक क्या होता है? पीछे से सबसे फर्स्ट वाला नंबर, और आगे से बात करूँ तो सबसे लास्ट वाला नंबर। ठीक है, आगे से सबसे लास्ट और पीछे से सबसे फर्स्ट। अपन नहीं बोलते क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से चलते हैं ना। तो जो फर्स्ट वाला नंबर जो होता है उसी को क्या बोला जाता है? इकाई अंक बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है? इकाई अंक। तो 6 आपका क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। तो मैंने रूल क्या बताया कि अगर आपका इकाई अंक का मान, अगर आपका इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई सा भी एक है, तो उसके अंदर 2 का डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर आपको इकाई अंक क्या दिख रहा है भाई? 6 दिख रहा है ना। तो मतलब इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जाएगा। और 2 का भाग जिस संख्या में जाता है वो संख्या कैसी होती है? सम संख्या होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो नंबर लिखा है 7,62,436,
ये एक सम संख्या है, ठीक है। तो सम विषम का कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गया और 2 के विभाज्यता का नियम भी आप बहुत ही अच्छे से समझ गए। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं आगे रूल नंबर 2 है कि 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 के विभाज्यता का नियम होता है कि आपको कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, कोई नंबर दे रखा है, ठीक है। उस नंबर में जितने भी आपको डिजिट दे रखी है, ठीक है, तो उन सारे डिजिट का क्या करना है? टोटल करना है, ठीक है। तो डिजिट का मैं बताता हूँ, है ना, डिजिट क्या होता है। डिजिट का योग करना है आपको। क्या करना है? डिजिट का योग करना है, ठीक है। और योग करने के बाद जो भी आता है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो योग के बाद आए नंबर में 3 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 73,101। अब आपको ये पता करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं। तो आप कैसे पता करोगे कि सर ये लिख लो 73,101, इसमें 3 का भाग देख लो ना यार। देख लो, जाता है तो ठीक, नहीं जाता है तो जय सिया राम। अरे भाई ये करने जाओगे ना तब मेरे को और आगे वाला पेज भी लेना पड़ेगा, इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्ट पता लगाना है पहले कि ये 3 का भाग जा भी रहा है या नहीं। आप मान लो भाग देते जाओ और भाग ही ना जाए तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो वो काम नहीं करना है। आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं। तो मैंने रूल में क्या लिखा है कि आपके पास कोई भी नंबर है उसकी समस्त डिजिट का आपको योग करना है। तो समस्त डिजिट कौन कौन सी है? देखो मेरे पास 7 है, 3 है, 1 है, 0 है और 1 है। यही है ना, 7, 3, 1, 0, 1। इन सबको क्या करना है? योग करना है। मतलब क्या करोगे? प्लस करोगे, ठीक है भाई। प्लस कर दिया। प्लस करके देखो कितना आता है। 7, 3 कितना होता है? 10, 10 और 1 11, 11 और 0 11, 11 और 1 12, यानी कि 12 आ गया। क्या 12 के अंदर 3 का भाग जाता है? भाई 12 के अंदर तो 3 का भाग जाता है ना। 3 का पहाड़ा ही बोल के देख लो, 3 चौके 12 होता है, ठीक है। तो भाई हाँ, 12 के अंदर 3 का भाग जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका नंबर आया ना, इसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। समझ गए? ठीक है। समझे कि नहीं समझे? कि हाँ सर समझ में आ गया। जैसे मान लो मैं एक और नंबर लेता हूँ, ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब मैं पूछूँ कि इसके अंदर 3 का भाग जाएगा कि नहीं, तो आप क्या करोगे? 9 + 7 + 6 + 3 + 2, ठीक है। और फिर करोगे 9 और 7 कितना होता है? 16, 16 और 6 22, 22 और 3 कितना होता है? 25 और 2 27, ठीक है। 27 आ गया। क्या 3 के पहाड़े में 27 आता है? हाँ सर आता है। तो मतलब 97,632 में किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इस 2 का और इस 3 का नियम अगर आपको पता है तो आपके 6 का भी बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा। पहले 2 और 3 का अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, यूँ बता दो आप। अगर आ गया हो तो कमेंट करके बोल देना कि सर बहुत अच्छा लगा, समझ में सब कुछ आ गया, ठीक है। ये सारी अभी अपन जो है शुरू के 6 से 7 दिन बेसिक क्लासें लेंगे। जितना भी बेसिक होता है ना मैथ के अंदर, सारा कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा और ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मैथ जो है वो दिमाग में सेट हो जाएगी, ये गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बस जो मैं सिखाता हूँ उसको ध्यान से सीखते जाओ, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपसे बता देता हूँ मैं। 2 मिनट, हाँ इसकी थोड़ी सेटिंग डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपको बता देते हैं। रूल नंबर 3 है, जिसमें आपको सीखना है
4 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम। अब 4 के विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो उस पूरी की पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल एक नंबर लेता हूं मैं, ये मेरे पास एक नंबर है। अब आपको कोई पूछ ले कि ये जो मैंने नंबर लिखा है इसके अंदर 4 का भाग जाएगा या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? सर हमको आधा घंटा देना पड़ेगा। आपको आधा घंटा देना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा भाग है, इसमें 4 का भाग देते देते हमको कम से कम 20-25 मिनट तो एटलीस्ट लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, और आज जो चीज़ सीख जाओगे ना उसके बाद आप बोलोगे सर मात्र 1 मिनट में आपको बता देते हैं कि इसके अंदर 4 का भाग जाएगा या नहीं। तो वो कैसे पता करोगे? लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं आपको। ठीक है, देखो अलग अलग कलर की पेंसिल यूज़ करके मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, है ना। तो लास्ट की 2 डिजिट आपको उठानी है। लास्ट की 2 डिजिट मैंने उठा ली सर, ये ले लो 84। अब मेरे को चेक करना है कि 84 में 4 का भाग जाता है या नहीं। अगर इसमें 4 का भाग चला गया तो ये जितनी भी बड़ी डिजिट लिखी है ना इसके अंदर भी 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 4 का भाग चेक करने के लिए आप क्या करोगे? 4 का भाग दोगे। ठीक है, तो 4 दूनी कितना होता है? 8। 8 में से 8 गया तो 0, ऊपर से उतरेगा 4, 4 एक कम 4, ये ख़त्म, चला गया। 21 बार चला गया। ठीक है भाई, भाग चला गया। तो मतलब ये जो 97632036283684 इतनी बड़ी जो नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर भी 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट रहा, ध्यान रखो, लास्ट रहा खाली 2 डिजिट लेना। 2 डिजिट लेवा केड़े वण में 4 भाग दिन देखना। अगर 4 भाग परो जा मतलब वह जितनी भी मोटी डिजिट होएगा वनडे महीने भी 4 भाग परो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही देखो लास्ट की 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग चला गया मतलब इस पूरी की पूरी डिजिट में भी किसका भाग चला जाएगा? 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। समझ में आई यहाँ तक बात? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर जो 84 में 4 का डिवाइड दिया था, क्या आप डायरेक्ट डिवाइड दे सकते हो? इसके अंदर डायरेक्ट सोच सकते हो 4 का भाग दो। 4 का भाग 8 में 2 बार जाता है, 4 दूनी 8, पूरा का पूरा चला गया, ऊपर से उतरेगा 4 और 4 एकम 4, 21 बार चला गया। तो ये काम आप ओरली करो, मुंह पर करो, है ना। ये ऐसा लंबा करो कि टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट डिवाइड देना भी सीख जाओ। ठीक है, तो ये रूल समझ में आ गया आपको, 4 की विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट बता देता हूँ मैं आपको। देखो जो 8 का जो रूल है ना वो भी इसके जैसे ही है। ठीक है, तो पहले वो बता देता हूँ मैं। तो 8 के विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी संख्या के अंतिम 3
3 अंकों में अगर अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक नंबर लेके बताता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं अपन, 376287428936। ठीक है, इस तरीके से मान लो मैंने कोई एक नंबर ले लिया, तो इसको सोल्व करने से पहले लास्ट के कितनी डिजिट लेनी है आपको? 3 डिजिट लेनी है ना। 8 का भाग चेक कर रहे हैं अपन कि 8 का भाग जाता है या नहीं। तो लास्ट की 3 डिजिट लोगे, लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 936 है। इस 936 यानी कि 936 में आपको किसका भाग देना है? 8 का भाग देकर देखना है। अगर 8 का भाग चला जाता है तो इस पूरी की पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। तो देखो 8 का भाग देकर देखो, 9 के अंदर, डायरेक्ट ओरली कर रहा हूँ मैं ना, 9 के अंदर 8 का भाग दोगे तो 8 एकम 8। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ, देखो अच्छे से, 9, 3 और 6। ठीक है, 8 एकम 8 आ गया। ठीक है सर, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना? 1। तो ये कितना हो गया? 13। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता है, तो 16 तो नहीं लोगे, तो 8 एकम 8, अगेन 8 एकम 8 लोगे। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो बचा कितना? 5। तो ये आपका कितना हो गया? 56। ठीक है, और 8 7 56। ठीक है, तो 117 बार आपका डिवाइड चला गया। 8 का भाग जो है वो 117 बार चला गया। आप डायरेक्ट ओरली भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब 936 के अंदर आपका 8 का भाग चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी बड़ी आपको डिजिट दे रखी है ना, इसके अंदर भी आपका किसका भाग चला जाएगा? 8 का भाग चला जाएगा। आई बात समझ में? तो लास्ट के 3 डिजिट लेनी है, लास्ट के 3 अंक लेने हैं, उसके अंदर 8 का भाग दे करके देखना है। अगर भाग चला जाता है तो मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 936 में किस तरीके से भाग दिया मैंने? 8 एकम 8, 9 में से 8 गया तो बच्चा 1, तो आगे हो गया 13। 13 के अंदर 8 का भाग दोगे तो 8 एकम 8, फिर बचा कितना? 5, कितना हो गया? 56, 8 7 56, तो भाग चला गया 117 बार। तो डायरेक्ट अब आप क्या करते हो? 936 में वैसे बनाओगे डिज़ाइन वगैरह, वो काम आपको नहीं करना, डायरेक्ट भाग देना सीख जाओ। ठीक है, तो ये 8 का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं अपन। 8 के बाद बात करते हैं। देखो कौन कौन से हो गए अपने? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और 8 हो गया। ठीक है, अब बच रहा है आपका 5। बता देता हूँ मैं, देखिए 5 के विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 5 के विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? देखिए कि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है और 5 है, क्या है? 0 है और 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। समझ गए? ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक नंबर है, अगर उसका इकाई का अंक 0 आता है या फिर 5 आता है, जैसे मैंने नंबर लिख दिया, ये लिख दिया, एक जैसे नंबर लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरे को ये चेक करना है कि इसके अंदर 5 का भाग जाएगा या नहीं। तो आप इसका इकाई अंक चेक करिए। फर्स्ट वाली संख्या में आपको इकाई अंक 5 दिख रहा है, इसमें इकाई अंक 0 दिख रहा है, तो मतलब इन दोनों संख्याओं के अंदर किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। और अगर आपको पता हो, अगर किसी का इकाई अंक 0 होता है तो उसमें 2 का भाग भी जाता है ना। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो उसमें 2 का भाग भी जाता है। ठीक है,
2 का भाग भी क्या होता है, जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 2 का भाग भी आपका जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो 2 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। अगर मान लो मैं आपको होमवर्क देता हूँ और ऐसे कोई नंबर लिख दूँ तो आपको दोनों ही लिखने हैं कि सर इसके अंदर 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 3 का भी चेक करना है कि सर 3 का भी जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। देखो मैं करके बताता हूँ। 3 का रूल क्या है, सबको जोड़ दो। तो 3 + 6 9, 9 और 3 12, 12 और 6 कितना होता है 18। क्या 18 के अंदर 3 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है। तो इस पूरी संख्या में 3 का भी जाएगा, तो आपको 3 का भी लिखना है। मतलब जितने भी रूल बताता हूँ वो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको फॉलो करना है और देखना है किस किस का भाग जाता है और मुझको लिख करके बताना है, ठीक है, या फिर कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ये, आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ताकि मेरे को पता चले कि आप कितने सीरियस हो पढ़ने के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट रूल है आपके पास 6 के विभाज्यता का नियम। 6 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। 6 की विभाज्यता का नियम अगर आपको चेक करना है तो 6 की विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए आपको 2 नियम अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से? देखो 6 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 6 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ? 2 × 3 कितना होता है? 2 × 6 या फिर 3 दूनी 6, है ना। तो 2 × 3 लिख सकते हैं। तो मतलब 6 का अगर रोल आपको किसी क्वेश्चन के अंदर चेक करना है तो उसमें आपको 2 का भी चेक करना पड़ेगा और 3 का भी चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों ही अप्लाई होते हैं, अगर दोनों का ये रूल लगता है तो ही 6 का लगेगा। ये बात समझ में। जैसे देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया, ठीक है, एक ये नंबर ले लिया और एक जैसे मैंने ले लिया ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 3602 और एक नंबर है 4302, ठीक है। अब मेरे को ये चेक करना है कि इनके अंदर 6 का भाग जाएगा या नहीं। तो आप पहले किसका चेक करोगे? पहले आप चेक करोगे 2 का। तो आप देखोगे कि अगर इकाई अंक, सर ने बताया था 2 का रूल ये होता है कि अगर इकाई अंक आपका 2 है, 0 है, 4 है, 6 है या 8 है तो 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक आपको दिख रहा है 2 है, इकाई अंक आपको दिख रहा है 2 है, तो मतलब इसके अंदर 2 का भाग तो जाएगा, 2 का और 3 का, तीनों ही चेक कर रहा है इस वाले नंबर में, ठीक है। तो 2 का तो इसमें जा रहा है, ठीक है। फिर किसका चेक करोगे? 3 का। तो 3 का रूल क्या होता है? सब नंबर को जोड़ लो। तो 3 और 6 कितना हो गया? 9, 9 और 0 9, 9 और 2 कितना होता है? 11। क्या 3 का भाग 11 में जाता है? 3 का भाग 11 में नहीं जाता है भैया। 3 3 9 और 3 चौके 12 हो जाता है, तो नहीं जाता है। तो 3 का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसा कि ऐसे इसके अंदर भी चेक करके देखते हैं। इसमें 2 का चेक करते हैं, इसमें 3 का चेक करते हैं। तो देखो इकाई अंक 2 है तो 2 का जाएगा, है ना। अगर इकाई अंक 4 होता तो भी जाता, 6 होता तो भी जाता, 8 होता तो भी जाता, 0 होता तो भी जाता, ठीक है। और अगर 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा तो सबको प्लस करके देख लो। 4 और 3 7, 7 और 0 7, 7 और 2 कितना होता है? 9। क्या 3 के पहाड़े में या फिर 9 के अंदर 3 का भाग जाता है? 3 3 9, 3 बार जाता है ना, तो मतलब 3 का भी जा रहा है। तो यहाँ पर 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है। यहाँ पर 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। तो जिसमें दोनों का जा रहा है, जिसमें दोनों का जा रहा है उसमें 6 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। और जिसमें इन दोनों में से किसी एक का भी नहीं जा रहा है तो इस पूरी डिजिट में 6 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। समझ गए? ठीक है। तो इसमें 6 का डिवाइड भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा था। दोनों में से किसी एक का भी नहीं जाता है तो मतलब वहाँ पर 6 का भी नहीं जाएगा, और दोनों का जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? 6 का रूल समझ में आ गया? ठीक है। तो कौन कौन से कर लिया अपन ने? 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, है ना, और 8 कर लिया। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको 9 का और फिर बताते हैं 11 का। ठीक है, 2 और बच रहे हैं। 7 का भी होता है लेकिन वो बहुत टफ है और वो पूछा नहीं जाता है।
उसका नहीं आएगा फिर भी चलेगा, ठीक है। अरे बाकी सब के पता कर लो, नहीं जाना तो फिर 7 ही बचाना, ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट करते हैं अपन 9 के विभाज्यता का नियम। 9 के विभाज्यता का नियम। जिस तरीके से 3 का रूल होता है ना, वैसा का वैसे ही 9 का भी रूल होता है, ठीक है। क्या होता है इस रूल के अंदर, आपको लिखना है कि संख्या के समस्त अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 9 3 5 4 6 93,546, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक नंबर ले लिया, मेरे को इसके अंदर चेक करना है कि भाई 9 का भाग जाएगा या नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, सिंपल सा वही जो 3 के अंदर किया था सबको प्लस कर दो। 9 3 + 5 + 4 + 6, इन सबको जोड़ के देखो। 9 और 3 कितना होता है, 12, 12 और 5 होता है 17, 17 और 4 होता है 21, 21 और 6 होता है 27। क्या 27 में 9 का भाग जाता है? 9 3 27, हाँ सर 3 बार जाता है। तो 3 बार चला गया ना भाग, तो मतलब इसके अंदर भी 9 का भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा। अब मुझे यूँ बताओ, इन सबको जोड़ने पे 27 आया, क्या 27 में 3 का भाग जाता है? हाँ सर जाता है, 9 बार जाता है। तो मतलब इसमें 9 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, तो 3 और 9 दोनों का ही जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर किसी संख्या के अंदर अगर कहीं भी संख्या में 9 रो भाग जावे तो वन में 3 रो भाग तो जाएगा ही जाएगा, 100% श्योर, ठीक है। अगर कहीं संख्या में 9 रो भाग 0 है तो वन में 3 रो भी जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी संख्या में 3 का जाता है तो उसमें 9 का भी जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 21, ठीक है। तो 21 के समस्त पदों का योग 2 × 1 यानी कि 3। तो 3 के पहाड़े में तो 3 आता है, 3 एकम 3, तो इसमें मतलब 3 का भाग जाएगा। लेकिन क्या 9 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं आता है ना, तो इसमें 9 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो मतलब जिसमें 9 का भाग जाता है उसमें तो 3 का चला जाएगा, लेकिन जिसमें 3 का जाता है उसमें 9 का जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी किसी में जा सकता है, किसी किसी में नहीं जाएगा। आई बात समझ में आ गई बात, कंप्लीट समझ में आ गई? हाँ जी सर, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, मज़ा आ जाना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे पढ़ाने का उतना ज़्यादा ही मज़ा आएगा, ठीक है। चलो लास्ट करते हैं अपन 11 के विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता का नियम, लास्ट नियम है ये। इसमें हिंदी में मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया 3 9 7 9 1 9 0 6, ठीक है। एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर मैंने ले लिया 6 9 8 0 6, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये कोई नंबर ले लिए हैं, ठीक है। और एक और नंबर ले लेते हैं अपन 9 5 2 6, ठीक है। तो आपको जब ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं तब आपको क्या करना है भाई, तब आपको क्या करना है कि पीछे से चलना है। किधर से चलना है? पीछे से चलना है आपको, पीछे से चलना है आपको, और चेक करना है कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं। तो कैसे चेक करोगे? देखो सबसे पहले लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, इस पर नोट करिए। पीछे से आपको नंबर लेना है, सबसे फर्स्ट नंबर लेना है पीछे से।
फिर इसके आगे वाले को छोड़ करके दूसरा लेना है, फिर इसके आगे वाले को छोड़ करके तीसरा लेना है। आपको तीसरा नंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो जहाँ पर नहीं दिखता है वहीं रुक जाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ से कौन कौन से नंबर पिक करे? 2 नंबर आपने पिक कर लिए, 5 और 6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और 6, और इन दोनों को आप क्या कर लोगे? जोड़ लोगे। तो 5 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, ठीक है। फिर जो नंबर बचे हुए कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? एक 9 बचा हुआ है और एक 2 बचा हुआ है, इनको भी जोड़ लो। तो 9 + 2 कितना होता है आपका? 11 होता है। फिर क्या किया कि जो ऊपर जो नंबर आया और नीचे जो नंबर आया उन दोनों को आपस में माइनस करना है, यानी कि 11 में से क्या करना है? 11 माइनस करना है। 11 में से 11 ही चला गया तो बचा क्या? 0। 11 में से 11 चला गया तो बचेगा कितना? 0 बचेगा ना। तो मतलब रूल यही है कि अगर आप एक संख्या छोड़ करके एक संख्या लेते हो और उनको जोड़ते हो, फिर बाकी जो बची संख्या है उनको भी जोड़ते हो, और अगर उन दोनों को माइनस करते हो तब ध्यान रखना, नोट करना मेरे भाई, तब कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के पहाड़े वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। 11 के पहाड़े वाली संख्या बोले तो 11, 22, 33, 44, है ना, 55, 66, 77, 88, ठीक है, और आपका 99, 99, ठीक है। तो ये सारे नंबर आएंगे अगर माइनस करने पे, तो उसमें 11 का भाग जाएगा। जैसे आगे वाला चेक करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाला चेक करके बताता हूँ। पीछे से नंबर लोगे 6 लोगे, 0 छोड़कर 9 लोगे, 1 छोड़ करके 9 लोगे, 7 छोड़ करके 9 लोगे। इन सबको प्लस कर दो, 9 + 9 + 9 + 6, ठीक है। बाकी बच्चे जो कौन कौन से हैं? 3 + 7 + 1 + 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट 9 9 9, तो 9 × 27, 3 बार आ रहा है ना 9, तो 9 × 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 27 और 6 हो जाएगा आपका 33। 27 और 6 कितना होता है? 33 हो जाएगा। और अगर इनको प्लस करोगे तो 3 और 7 कितना होता है? 10, 10 और 1 कितना होता है? 11। अब इनको आपस में क्या करोगे? माइनस। तो 33 में से 11 गया तो कितना बचा? 22 बचा। क्या 11 के पहाड़े में 22 आता है? हाँ सर आता है। तो इस पूरी डिजिट में भी 11 का भाग जाएगा, समझ गए? इस पूरे नंबर में भी 11 का भाग जाएगा। सेकंड का चेक करके देखो, 6 लोगे, 8 लोगे और 6 लोगे, तो 6 + 8 + 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 8 20, ठीक है। और बाकी जो बचा कितना है? 9 + 0, तो 9 और 0 कितना होता है? 9 होता है। अब माइनस करके देखो, देखें 20 - 9 करोगे, 20 में से 9 गया तो बचेगा कितना? 11। तो 11 के पहाड़े में 11 आता है, मतलब इसमें भी 11 का भाग जाएगा। और माइनस जो करना है वो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करके देखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका 11 का विभाज्यता का नियम भी क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं देता हूँ आपको 5 क्वेश्चन और आपको करके बताना है कमेंट करके कि सर फर्स्ट क्वेश्चन में इसका भाग जाएगा। तो क्या लिखोगे? क्वेश्चन फर्स्ट इज इक्वल टू 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, जिसका भी भाग जाता है वो करके आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नोट करिए आप, और आपको रिप्लाई भी मिलेगा आपका राइट है या नहीं, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप मेरे को बताओगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सारे का चेक करोगे, सारी का चेक करोगे, 2 का भी चेक करोगे, 3 का, 4 का, 5 का, जितने भी सीखा है सबका हर एक नंबर में चेक करोगे, ठीक है। तीसरा लिखिए, नेक्स्ट लिखिए,
ठीक है, और एक और लिखिए, 5 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। इसका आप चेक करोगे हर एक का, है ना, 2 का भी लगाओगे, 3 का, 4 का, जिस क्वेश्चन में जिसका लगता है वो आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने क्या सीखा, सम और विषम संख्याओं के बारे में और विभाज्यताओं के नियम के बारे में सीखा है। ठीक है, कल अपन कुछ और धमाके के साथ क्लास लेकर आएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। बेसिक आपका सारा कंप्लीट मैं करवा दूंगा। ठीक है, 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल घंटी के आइकन को भी दबा देना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल सके, बार बार आपको लिंक शेयर ना करनी पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।